दोस्तों मैथ फर्स्ट 10th का जो है उसमें 2.2 जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करना है, मराठी में उसे बोलेंगे अवयव पद्धति ने ये सोडवा। तो हम चलते हैं और फर्स्ट जो है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0 है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। 1 इंटू 54 हमारा मल्टीप्लीकेशन जो है 54 आना चाहिए और उसके साथ हमारा एडिशन जो है माइनस 15 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है आप बता सकते हो मुझे कि जो 54 प्लस है मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन किया तो माइनस 15 है, कौन सी है? -7 -8। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि -7 -8 15 तो होता है लेकिन यहाँ पे 54 नहीं होता है। मतलब हमें ये ढूंढना होगा कि ये 54 ही आना चाहिए। फिर क्या करेंगे? -9 -6 ये लेंगे और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन में आपको पता है कि वो प्लस होता है और यहाँ पे वो प्लस 54 भी हो गया और उसके साथ साथ -9 -6 -15 भी हो गया। अब इसके बदले में हमें इसको यूज करना है, लेकिन कैसे? एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब हमें यह देखना होगा कि इन दोनों में हमें एक पार्ट करना होगा और इन दोनों के लिए एक पार्ट करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x का हम फैक्टर कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स है, माइनस जैसे का वैसा 9x एज इट इज 9 इंटू एक्स लिखेंगे। ये इसमें से हमें फैक्टर निकालना है। यहाँ का जो माइनस है जैसे का वैसा हम यहाँ पे लिखेंगे और 6 इंटू एक्स लिखेंगे प्लस 54 प्लस है तो 9 इंटू 6 होगा। ये मतलब ये इतना है और उसके आगे इक्वल टू 0। तो हमें देखना है ax और ax, हमने ये क्या किया? कॉमन निकाला तो बचा क्या? x माइनस 9। यहाँ का जो साइन है वही लेंगे। अब 6 यहाँ का और यहाँ का 6 हमने कॉमन लिया, लेकिन अब देखना ये बात है दोस्तों कि यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस था, तो प्लस साइन होने की वजह से यहाँ अंदर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे है माइनस साइन, अंदर के साइन चेंज होंगे। ये -x था अब प्लस होगा, ये +9 था ये माइनस होगा इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइजेशन में हर बार एक ही चीज मिलेगी, तो ये जो दो है ब्रैकेट समान ही मिलेंगे। तो इन दो ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट को चुनेंगे, दोनों में से एक ही लिखेंगे और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 6 ये लिखेंगे और बराबर के सामने तो दोस्तों 0 होता है, ये आपको पता है। उसके बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो -9 बराबर के उधर जाएगा और होगा +9 और यहाँ पे x इक्वल टू ये भी -6 बराबर के उधर जाके +6 होगा। तो हमें x के ही दो आंसर मिले हैं। x अगर y के आंसर होते हैं तो हम पहले x का लिखते हैं बाद में y का लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें दोनों x के ही आंसर है, इसलिए हमें क्या करना है? दोनों आंसर ऐसे ही लिखने हैं जिससे कि आप कौन सा भी आंसर पहले लिख सकते हैं, 9 या 6, क्योंकि दोनों आंसर x के हैं। दूसरा जो है 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15 इक्वल टू 0, ये देखने के पहले इसको एक बार फिर से देख लीजिए और आपको अगर कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हो। देखो तो दूसरा वाला जो है 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ठीक से लिखा नहीं गया है, उसको हम पहले से ठीक से करेंगे। तो करना क्या होगा? 5m² ये 22m जो है इधर लेंगे तो -22m आएगा और ये 15 इधर लेंगे तो -15 आएगा। बराबर के सामने अगर कुछ भी नहीं बचता है तो हमें 0 ही लिखना है। उसी के साथ साथ ये 5 है और यहाँ पे -15 है, तो 5 इंटू -15 आपको पता चलेगा कि ये क्या आएगा? ये आएगा -75। ये मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए दोस्तों, और -75 अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो हमें एडिशन -22 चाहिए। वैसे
-75 तो बहुत चीजों से आएगा, लेकिन हमें दोनों चीजें मैच करनी ही होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, -25 इंटू 3 ऐसा अगर करेंगे तो ये हमें प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा, -25 इंटू 3 -75 भी आएगा, और -25 में से अगर 3 निकाल देते हैं तो -22 भी आएगा, मतलब हम सही है। अब इसके बजाय -22m के बजाय हमें ये दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं और उसके साथ साथ m को भी जोड़ना होगा। तो 5m² -25m प्लस 3m -15 इक्वल टू 0। एक बात आपको भी पता चली होगी कि मैंने पहले जो है -25 लिखा, बाद में 3 लिखा। आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पे 5 है तो मुझे ज्यादा आसान होगा, यहाँ पे 15 है तो मुझे ये 3 लेना ज्यादा आसान होगा। इसीलिए मैंने इस प्रकार का व्यवहार किया है यहाँ पे। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है दोस्तों। 5m² को क्या करना होगा, 5 इंटू m माइनस 25 को क्या करना होगा, 5 इंटू m। मतलब ये जो है इसमें से कॉमन निकालना होगा। यहाँ पे जो प्लस साइन है दोस्तों वैसे का वैसा लेना है, और यहाँ पे भी 3m मतलब 3 इंटू m माइनस एज इट इज माइनस 15 का क्या करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे, तो इनमें से कॉमन करेंगे, बराबर के सामने तो 0 है ही। अब क्या करेंगे, यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, यहां पे m है, यहां पे भी m है, तो ये इतना जो कट हुआ दोनों बाजू में वो कॉमन लेंगे। वो कट करने के लिए नहीं, कॉमन लेने के लिए कट किया गया है। बचा क्या है, m -5 इतना ही बचा है। अब यहां का जो साइन है जैसे का वैसा लेना है दोस्तों। फिर से एक बार बताऊं, आप भूलेंगे तो नहीं, मुझे पता है, लेकिन यहां पे प्लस साइन था, यहां पे प्लस साइन था तो अंदर का साइन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वैसे ही यहां पे भी प्लस साइन है, अंदर का साइन चेंज होना नहीं है। तो यहां पे 3 और यहां पे 3 जो है वो 3 को कॉमन लेंगे दोस्तों, और हम बीच में लिखेंगे m-5। मैंने पहले भी बताया था कि आपको फैक्टराइजेशन में एक बात जरूर मिलेगी, दो जो है वो कॉमनली वही मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, अब करना है m-5 के बजाय एक m-5 लेना है, और जो बचा है 5m + 3 वो इधर लेना है, बराबर के सामने तो 0 ही होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग करके m-5 इक्वल टू 0 लेना होगा, और 5m + 3 इक्वल टू भी 0 लेना होगा। अब ये -5 बराबर के आगे जाएगा और क्या होगा, m इक्वल टू +5 होगा। अब 5m + 3 इक्वल टू 0 मतलब 5m इक्वल टू -3 होगा दोस्तों। तो 5 और m में मल्टीप्लीकेशन है, वो भी उधर जाके क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। तो m बराबर -3/5। तो आपको यहां पे भी एक बात पता चली होगी कि ये दोनों जो भी हमें आंसर्स मिले हैं वो m के हैं। अल्फाबेटिकली अगर दो अलग अलग चीजें होती तो हम अल्फाबेटिकली आंसर लिखते, यहां पे m के ही आंसर है, आप उसको एक साथ भी लिख सकते हैं। कोई भी आंसर पहले, कोई भी आंसर बाद में लिख सकते हो। तो एक बार फिर से एक बार देख लो, कुछ नहीं समझता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों ये जो पांचवा गणित है वहां पे 2x² - 2x + 1/2 इक्वल टू 0 है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को 1/2 से गुना करते हैं और ये दो कट होता है तो 1 आता है। ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन +1 आना चाहिए और एडिशन -2, तो हम ऐसा कर सकते हैं -1 लेकिन दोस्तों परेशानी कहां पे होती है, जब यहां पे हम सेपरेट करने लगते हैं तब ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी तरकीब बताऊं जो आपको शायद पता भी होगी। 2x² 1 है, -2x भी 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1/2 है इक्वल टू 0। इसका डिनोमिनेटर 2 है ना, तो सबका डिनोमिनेटर हम 2 करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो होगा क्या, सबका डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ये कट हो जाएगा डिनोमिनेटर, और आएगा क्या, आएगा ऐसे दोस्तों कि 2x² × 2 4x² आएगा।
-4x आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब होगा ऐसे 4 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन 4 आना चाहिए और हमें एडिशन क्या आनी चाहिए -4। ऐसे दो प्रोडक्ट हमें बताने हैं तो क्या होंगे वो -2 इंटू -2 -2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो +4 होगा और हम अगर इसका एडिशन करते हैं तो -4 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बजाय हम ये दो प्रोडक्ट लेंगे 4x² -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों आपको शायद पता होगा ही कि इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 4x² मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। मैं जरा थोड़ा सा और लेंदी करके बता रहा हूं क्योंकि जो नए बच्चे हैं शायद ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। -2x -2 इंटू एक्स। दोस्तों ये इतना पार्ट है जिसको हमें सेपरेट करना है। यहां का जो माइनस साइन है यहां पे लेंगे 2x 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होगा तो ये पार्ट इतना होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, होगा ऐसे कि ये 2 और ये x, ये 2 और ये x, 2x यहां पे हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। बचा क्या 2x माइनस कुछ भी नहीं, मतलब है 2x माइनस 1। जहां पे कुछ भी नहीं बचता है वहां पे हम 1 लेना भूलेंगे नहीं। लेकिन एक ध्यान रखना कि यहां पे कौन सा साइन था, प्लस था, तो यहां पे ब्रैकेट में कोई चेंजेस नहीं हुए। यहां पे माइनस साइन है दोस्तों, तो क्या करना होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 2 इंटू एक्स है यहां पे 1 है, कॉमन कुछ भी नहीं निकलता है तो 1 निकलेगा। माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो अंदर का साइन बदली होगा। -2x था ये प्लस हो गया, इसने साइन चेंज किया। ये +1 था ये -1 हो गया और बराबर के सामने 0 आ गया। दोस्तों फिर से एक बार आपको पता चला होगा कि दोनों ब्रैकेट जो है 2x - 1 2x - 1 सेम ही आए हैं, तो दोनों में से एक ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे जो 2x है और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा। मतलब यहाँ पे होगा ऐसे 2x - 1 इक्वल टू 0 है, 2x - 1 इक्वल टू 0 है और यहाँ पे भी 2x - 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि ये -1 बराबर के उधर जाके क्या होगा +1 होगा। यहाँ पे भी 2x इक्वल टू +1 होगा, तो 2 और x में मल्टीप्लीकेशन है तो 1/2 होगा और यहाँ पे भी दोस्तों 1/2 के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। तो दोनों आंसर सेम है, तो आप ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में 1/2 1/2 ऐसा लिख सकते हो। दोस्तों ये 2.2 का छठवां गणित है। आप देखो ना 6x अपॉन कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, -2 अपॉन x लेंगे और ये जो 1 है उसको बराबर के पहले ही लेंगे, -1 होगा अपॉन 1 लिखेंगे और बराबर के सामने 0 लिखेंगे। अब हमें करना क्या होगा कि सबका डिनोमिनेटर जो है सेम करना होगा, तो यहाँ पे x से गुना करना होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x से गुना करना होगा। ज्यादातर बच्चे ऐसे करते नहीं है, पहले सोचते हैं कि ये गलत लिखा हुआ है या तो स्क्वायर है ही नहीं और वहीं पे रुक जाते हैं और उनको लगता है कि इसके मार्क्स भी हमें फुल मिलेंगे क्योंकि प्रॉब्लम ही गलत है। ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर सेम आया है तो उसको कट करेंगे और 6x इंटू एक्स 6x² लिखेंगे, -2 -1x, 1 तो हम लिखते नहीं तो इसको रिमूव करता हूं मैं और बराबर के सामने 0। अब ये इक्वेशन भी ठीक से नहीं आया है तो इसको कैसे करेंगे 6x² -x -2 इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे। अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि 6 इंटू -2 आपको -12 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और एडिशन में -1 आना चाहिए। हमें वैसे तो बहुत फैक्टर्स मिल जाएंगे लेकिन दोनों साथ साथ में बराबर होने चाहिए, इसीलिए हम -4 और +3 लेंगे। दोस्तों ये दोनों ही ऐसे है ना, -4 इंटू +3 करेंगे -12 आ जाएगा, -4 और +3 का आप एडिशन करोगे तो -1 भी आ जाएगा। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे -4 और 3 को यहां पे रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 6x² -4x +3x -2 इक्वल टू 0। अब देखना यह है
कि हमें इन दोनों को फिर से एक बार अलग अलग करना होगा दो पार्ट में। तो 6x² मतलब क्या है, 2 इंटू 3 इंटू x मतलब 6x² हो गया। -4x मतलब -2 इंटू 2 इंटू x। हमें दोस्तों इतना पार्ट में से सेपरेट करना है। यहां पे जो प्लस साइन है वैसे का वैसा हम देंगे। 3x का क्या होगा, 3 इंटू एक्स होगा, -2 होगा इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, ये आपको बात पता चली होगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या होगा, ये कट होगा और बचेगा क्या दोस्तों, बचेगा 3x माइनस 2 और ये आएगा हमारा ब्रैकेट के बाहर, 2x ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 2x ब्रैकेट के बाहर, और बीच में क्या आएगा 3x माइनस 2 आएगा। यहां पे प्लस का साइन है, देखो यहां पे भी प्लस का साइन था तो अंदर का साइन कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पे भी प्लस का साइन है। 3x माइनस 2 में कुछ भी नहीं समानता है, तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे और 3x माइनस 2 जैसे का वैसा लिखेंगे और बराबर के सामने 0 लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आपको यह पता चला होगा कि अब 3x माइनस 2 दोनों ब्रैकेट समान है, तो हम दोनों में से केवल एक ही ब्रैकेट यहां पे लेंगे और बचा हुआ जो है पार्ट 2x प्लस 1 है वो हम दूसरे ब्रैकेट में लेंगे और बराबर के सामने 0 रखेंगे। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर देंगे दोस्तों, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा और 2x प्लस 1 इक्वल टू भी 0 होगा। -2 जो है बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, 3x इक्वल टू प्लस 2 होगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू -1 होगा, जो +1 इस साइड में था उस साइड में जाने के बाद -1 हो गया। अब 3 और x में मल्टीप्लीकेशन है तो वहां पे क्या होगा, 2/3 होगा, 3 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू -1/2 होगा। दोनों ही वैल्यूज x की ही है तो आप कौन सी भी वैल्यू पहले लिख सकते हो, कौन सी भी वैल्यू बाद में लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक बार फिर से देख लो, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में बैक बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना गो। दोस्तों ये 2.2 का ही 10वां गणित है, इसको देखिए ना, बहुत अलग अलग प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 25m² -9 इक्वल टू 0 ऐसे कर सकते हैं, बाद में 5m -3 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 कर सकते हैं, मतलब सॉरी 5m का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ऐसा भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ये a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा समय भी लेगा और मुश्किलें भी खड़ा करेगा, इसलिए इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे दोस्तों, m² इक्वल टू 9/25 करेंगे। ये 25 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाके डिवाइडेशन में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बाय बोथ साइड, हैंडराइटिंग जरा समझ लेना, लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट बाय बोथ साइड, दोनों बाजूचे वर्गमूल घेऊ, ऐसा उसका अर्थ होता है मराठी में। तो m² का m आ गया और 9/25 का 3/5, लेकिन स्क्वायर रूट हमेशा संख्याओं का क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस दोनों चिन्हों में हम लिखते हैं, तो उसको दो पार्ट करेंगे। एक पार्ट होगा m इक्वल टू 3/5 वाला प्लस वाला, और दूसरा होगा m इक्वल टू 3/5 ही लेकिन माइनस वाला। ये ज्यादा आसान होगा दोस्तों, जो मैंने पहले करके दिया था उसमें ज्यादा समय जाता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, कभी कभी कुछ विद्यार्थियों की गलतियां भी हो सकती है। 7m² इक्वल टू 21m है, तो दोस्तों ऐसा करेंगे 7m² माइनस 21m इक्वल टू 0 करेंगे। अब क्या करेंगे, 7m² को 7 इंटू m लिखेंगे, माइनस 21m को 7 इंटू 3 इंटू m इक्वल टू 0 करेंगे। दोस्तों इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। 7 कॉमन है,
यम भी कॉमन है तो 7m कॉमन हो गया। अब बचा है m-3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7m इक्वल टू 0 और m-3 इक्वल टू 0। 7 और m में मल्टीप्लीकेशन है तो उधर जाके डिवाइड होगा, 0/7। आपको शायद पता है ही कि 0 कोई भी संख्या हो अंत में उसका आंसर तो 0 ही आता है। और उसके साथ साथ -3 जो है उधर जाके +3 हो जाएगा और दोनों आंसर आप लिख सकते हो, एक है 0, दूसरा है 3। दोस्तों m² - 11 इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, m² इक्वल टू +11 करेंगे, -11 को बराबर के उस साइड में भेज देंगे। और मैंने बताया आपको टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन ठीक से लिखना। हाँ, मैं जस्ट जिस प्रकार से लिख रहा हूँ उस प्रकार से मत लिखना। तो m² इक्वल टू 11 है, दोन्ही बाजूंचे वर्गमूळ घेऊ तर m² का वर्गमूळ जो है स्क्वायर रूट है m आएगा और 11 का जो है इन रूट 11 आएगा प्लस माइनस। अब इसके भी दो पार्ट करेंगे दोस्तों, एक पार्ट आ जाएगा m इक्वल टू इन रूट 11 जो प्लस वाला है और दूसरा पार्ट आ जाएगा m इक्वल टू इन रूट 11 ही लेकिन माइनस वाला। ये दोनों पार्ट आप एक साथ लिख सकते हो, माइनस इन रूट 11 पहले लिख सकते हो, इन रूट 11 प्लस वाला बाद में लिख सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यूज m की है तो आप कोई भी वैल्यू कहाँ पे भी लिख सकते हो। केवल ध्यान रखना अल्फाबेटिकली जब हो xy हो तो x की वैल्यू पहले लिखना होगा, y की वैल्यू बाद में लिखना होगा।